एक आदमी गलती से अपना $1 लाख का जेड लटकन एक प्राचीन कांस्य के कड़ा होल्डर के नीचे गिरा देता है। इसलिए वह आदमी यह देखने की कोशिश करता है कि क्या वह उस कड़ाह को हिला सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उस भारी कड़ाह को आसानी से एक हाथ से उठा लेगा। हालांकि आदमी को पता ही नहीं था कि यह दृश्य उसके पीछे खड़ी महिला को डरा देगा, क्योंकि वह कड़ाह दरअसल उस लड़की के परिवार का संरक्षक कड़ाह था, जिसका वजन 10,000 पाउंड से भी ज्यादा था। लेकिन उस युवक के हाथों में वह जैसे पंख के समान हल्का लग रहा था। विडंबना यह थी कि लड़की का पिता उस युवक को हमेशा बेकार और निकम्मा समझता था, और यही कारण था कि उसने अपनी बेटी की शादी उससे कराने से साफ मना कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह युवक वास्तव में दैवीय शरीर डिवाइन बॉडी के साथ पैदा हुआ है, और उसे किसी तरह की आंतरिक शक्ति इनर पावर साधने की जरूरत ही नहीं थी। वह अपने गुरु को भी हरा सकता था और गुरु उसका मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन उसका अहंकारी गुरु हमेशा झूठ बोलता रहा, कहता रहा कि यह शिष्य बेकार है, और यह कि 20 साल की साधना के बाद भी इसमें जरा सी भी आंतरिक शक्ति नहीं आई। इसलिए युवक हमेशा अपराध बोध महसूस करता था कि उसने अपने गुरु को निराश कर दिया। इसी बीच उसका गुरु अब और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। उसने यूं ही युवक को एक जेड लटकन दिया और कहा कि वह जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर जाए और अपनी मंगेतर को ढूंढकर शादी कर ले। तभी अचानक एक मार्शल आर्ट स्कूल का विद्यार्थी दौड़ता हुआ आया और बोला कि कोई उनके डोजो को चुनौती देने आया है। यह सुनकर लड़की का पिता गुस्से में तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। लड़की भी बहुत चिंतित थी। वह जानती थी कि उसके पिता घायल हैं और प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने युवक से मदद मांगनी चाहिए। युवक शुरू में मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने लड़की का उदास चेहरा देखा तो मजबूर होकर मान गया। जब वे पहुंचे तो दोनों पक्ष पहले ही एक जीवन मृत्यु की लड़ाई का अखाड़ा बना चुके थे। जिस पक्ष की हार होती उसे न केवल इस जगह से जाना पड़ता, बल्कि अपने परिवार को भी नष्ट करना पड़ता। प्रतिद्वंद्वी की उकसाने वाली बातों से लड़की के पिता तुरंत मान गए, लेकिन तभी दूसरी ओर से बाहर का मददगार लाया गया, टारो, जिसे जापान का नंबर 1 योद्धा कहा जाता था। लड़की के पिता बेहद गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कुछ करने का उपाय नहीं था। तभी लड़की का दूसरा सीनियर भाई आगे आया और सीधे उस जापानी योद्धा पर हमला कर दिया। लेकिन सबके आश्चर्य की बात यह थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। जापानी योद्धा ने बस हाथ लहराया और दूसरा सीनियर भाई लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। अब लड़की ने युवक से मदद की गुहार लगाई। युवक ने कहा कि उसके पास तो कोई आंतरिक शक्ति ही नहीं है। दूसरे सीनियर भाई को प्रतिद्वंद्वी ने छाती पर पैर रखकर कुचल दिया, सिर्फ इसलिए कि युवक इसमें न उलझे। लेकिन लड़की ने अपनी जेड लटकन उतारी और युवक को देते हुए कहा कि वह उसकी मंगेतर है। फिर उसने युवक से कहा कि वह तुरंत इस खतरनाक जगह से चला जाए, परंतु उसके गुरु ने उससे कहा था कि उसे हर हाल में इस लड़की की रक्षा करनी होगी। इसलिए युवक ने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया। ठीक